ऑफन जब हम अपने क्लाइंट्स के रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं तो टैक्स रिटर्न्स इन इंडिया, तब हम रियलाइज़ करते हैं कि क्लाइंट्स ने टैक्स पे करने के बाद भी उसको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एंड पीपल डोंट रियली लाइक कि फालतू में क्यों इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, उसका रीज़न क्या है. तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द कल्प्रिट बिहाइंड दिस. इट्स कॉल्ड एडवांस टैक्स एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ हम ये फालतू का इंटरेस्ट अवॉइड कर सकते हैं इफ़ वी नो द बेसिक्स वेल. ठीक है, सो स्मॉल और लार्ज, every rupee counts and let's avoid wasting our money in paying interest if we can avoid it. So before we go ahead, a quick introduction. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So how does advance tax works? तो इसमें एक छोटा सा simple सा concept है. If you earn monthly, then why wait for the whole year to give government the share of its tax? इसका बेस्ट अंडरस्टैंडिंग सैलरीड एम्प्लॉयज की तरफ रहता है, जहां पर उन्हें पता है कि मेरी इनकम का एक पर्टिकुलर पार्ट टीडीएस के फॉर्मेट में डिडक्ट हो जाता है और वो गवर्नमेंट में डिपॉजिट हो जाता है. इसमें यू डू नॉट नीड टू वेट टिल द ईयर एंड एंड एक बल्क अमाउंट गवर्नमेंट को देना, तो यू कैन मैनेज योर कैश फ्लोज. गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स अ रेगुलर रेवेन्यू सो दैट देन दे कैन डू देयर एक्सपेंसेस वेल. बट किसके लिए एप्लीकेबल होता है ये? अगर टीडीएस अगर आपकी सैलरी से कट रहा है, देन व्हाई द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस टैक्स किक्स इन? सो एडवांस टैक्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पे आती है? जब किसी की टैक्स रिक्वायरमेंट्स एटलीस्ट 10,000 रुपीज से ज्यादा है या फिर ही 60 ईयर्स एंड लोअर. इन अदर वर्ड्स, अगर 60 ईयर्स से ऊपर हैं आप, तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स रिक्वायरमेंट नहीं आती है. ठीक है, एनीवेज अगर इफ यू आर सैलरीड एम्प्लॉय तो आपका टैक्स रिक्वायरमेंट आपकी सैलरी से कट जाता है. लेकिन व्हाट इफ यू हैव गॉट एडिशनल इनकम? व्हाट इफ यू हैव गॉट हाउस रेंट्स, यू हैव गॉट इंटरेस्ट इनकम्स एंड अदर इनकम्स लाइक दैट, सो और यू आर अ बिजनेस ओनर. सो इस सिचुएशन में ही एडवांस टैक्स मोर रेलिवेंट होता है कि एनी इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं कटा वो हम गवर्नमेंट को टाइम पे दे दें. कितना और कब देना होता है और कैसे देना होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो गवर्नमेंट ने टोटल 4 डेडलाइंस रखी हैं अपने पास, 4 टाइमलाइंस: 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च. व्हाट डज द गवर्नमेंट से? बाय 15th जून pay 15% of your overall tax liability. By 15th September, pay 45% of your overall tax liability. By 15th December, pay 75% of your tax liability. And by 15th March, जितना भी आपको लगता है आपकी tax liability सब पे कर दीजिए 100% तक. Let's take it as an example. Assume करते हैं एक बार के लिए सैलरी वाला dimension साइड में हटा देते हैं. Let's say you had house rents, interest incomes and other like that. And let's assume you have a income tax liability of 1 lakh rupees. जो आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि मेरे को 1 लाख रुपए तक का टैक्स साल में पे करना पड़ेगा. सो हाउ वुड इट वर्क? बाय 15th जून यू नीड टू डिपॉजिट 15% ऑफ 1 लाख विच इज 15,000 विद द गवर्नमेंट एज एडवांस टैक्स. बाय 15th सितंबर 45% तक देना है विच इज 45,000 देना है इन टोटल. 15,000 15 जून को दे चुके हैं, 45,000 माइनस 15,000 30,000 और पे कर दीजिए गवर्नमेंट को. सो दैट विल कवर द 45% रिक्वायरमेंट. 15 दिसंबर तक अब आपको 75% तक देना है विच इज 1 लाख का 75%, 75,000. आप ऑल एडिशनल 30,000 और पे कीजिए ओवर एंड अबव व्हाट यू पेड टिल 15 सितंबर. दैट विल कवर फॉर इट. अब 15 मार्च तक बचा हुआ पैसा विच इज 1 लाख माइनस जो आप अभी तक पे कर चुके हैं 75,000, दैट इज व्हाट यू नीड टू पे एंड डन एंड डस्टेड. बट इतना अगर हम लोग कंप्लाई करते तो एडवांस टैक्स में पीनल प्रोविजंस होते ही क्यों, वो इंटरेस्ट लगती क्यों? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि किसी वजह से नोइंगली या अननोइंगली आपने 1 रुपये का एडवांस टैक्स पे नहीं किया या किया तो थोड़ा कम पे किया, तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है? वो कहती है कि हम आपको 2 पीनल इंटरेस्ट से हिट करेंगे. पहला which is more simple to understand. Financial year end होता है, ठीक है? So let's assume the year is 1st April 2023 to 31st March 2024 और आपने 1 लाख रुपए पे करना था, आपने कुछ भी नहीं पे किया पूरे साल. तो गवर्नमेंट क्या कहती है? अब ईयर खत्म हो गया और आपने लेट्स से अपना रिटर्न 31st जुलाई तक सबमिट कर दिया ऑफ 2024, 4 महीने बाद. सो सेक्शन 234B is what comes into play here. What it says that from the end of the financial year, which is 31st March, to the date when you file the return, उस पीरियड में का हर महीने का आपको 1% पर मंथ इंटरेस्ट देना है, सिंपल इंटरेस्ट. इन अदर वर्ड्स, इस एग्जाम्पल में आपने जुलाई में रिटर्न फाइल किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने, 1% पर मंथ ऑन 1 लाख इज 1,000 इंटू 4,000 रुपीज अंडर 234 में आपको बी में गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट थिंग, गवर्नमेंट ने आपसे क्या बोला था? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, ये डेडलाइंस में इतना परसेंटेज टैक्स होना था, आपने वो नहीं पे किया. सो नाउ यू हैव टू पे इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर वाला पार्ट. एक तो जो पिछला वाला जो मैंने बताया वो था ईयर खत्म होने के बाद वाला पीरियड, बट पूरे साल आपने टैक्स पे थोड़ा किया. तो व्हाट डज द नेक्स्ट सेक्शन किक्स इन? 234C. वो क्या कहता है कि एग्जांपल लेते हैं कि 15 जून तक आपको 15% पे करना था विच वॉज 15,000, आपने नहीं पे किया. जून खत्म होने के बाद टिल सितंबर विच इज द नेक्स्ट टाइम लाइन, अब आपको 3 महीने का तक
जितना आपका 15,000 की लाइबिलिटी थी जो पे करनी थी अभी तक वो नहीं की, 1% पर मंथ आपको इंटरेस्ट लगेगा टिल 15 सितंबर। सो इन दिस केस 15,000 का 1% इंटू 3 महीने। अब 15 सितंबर को भी अगर आपने कुछ भी पे नहीं किया तो 15 सितंबर तक की जो लाइबिलिटी थी से लेकर 15 दिसंबर उस पे 1%। सो इफेक्ट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज अगर आपका कुछ पे हुआ कुछ नहीं हुआ उसके बेसिस पे देन देयर इज अ गवर्नमेंट कैलकुलेटर। आई पुट इट द लिंक इन द बायो बिलो। यू कैन एक्चुअली ट्राई एंड पुट योर डिटेल्स एंड यू विल रियलाइज कि कितना टैक्स 234B या C में आएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू मेक यू प्रो चैम्प्स ऑफ हाउ 234B एंड C के इंटरेस्ट कंप्यूट होता है। द ऑब्जेक्टिव इज टू टेल यू दैट इफ यू डिले पेइंग you get hit by 2 forms of penal interest. Now, how to pay? You may rather want to contact your CA, or there are tons of videos on how to pay advance tax. I'm not going to cover this in this one. But I'm going to cover the next one is personal finance tips. How to avoid this interest. क्यों पे करें 12% गवर्नमेंट को जब हम अवॉइड कर सकते हैं? सो पॉइंट 1, ये डेट्स को अपने कैलेंडर में डाल दीजिए कि एक हफ्ते पहले आपको रिमाइंडर मिल जाए। एंड आई वुड रादर वांट टू से रादर देन गिविंग 1%, आई वुड रादर टेक फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो इफेक्टिवली वॉट आई वुड से यू पे जितना आपको लगता है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा ही पे कर दो। ये नहीं कि एक बार आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया जो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती फ्यूचर में तो वो गवर्नमेंट लेकर बैठ जाएगी, वो रिफंड में आ जाएगा। रादर रिफंड के साथ शायद आपको इंटरेस्ट भी मिल जाए गवर्नमेंट से। So what I do, I pay more than what I can estimate so that I don't end up paying tax to the government. I rather take it from the government later on with interest. ठीक है? For salaried employees, there's another tip. Rather than thinking about advance tax and bothering you yourself every quarter, you tell your employer that I have other incomes of this many lakhs. आप हर महीने मेरी सैलरी इनकम में से इतना अमाउंट का TDS और डिडक्ट कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या है? आपको वो डेडलाइंस की याद नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली मंथ पे चेक से कटता रहेगा, आपका काम खत्म। ठीक है? थर्ड, यू मे वांट टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटीज टू मेक दोज इनकम्स एफिशिएंट, टैक्स एफिशिएंट, और कोई तरीका नहीं है। एंड फोर्थ, जो कैलकुलेटर का लिंक मैंने बॉटम में दिया है उससे ट्राई करके देख लीजिए द इम्पैक्ट। कई बार अपने को इम्पैक्ट जब पता चलता है अपनी थोड़ा बहुत इग्नोरेंस से, वी बिकम मोर diligent, so that might help you. So I hope you got to know more about advanced taxes and how it can impact your personal finance. Kindly pay your taxes on time to avoid paying unnecessary interest to the government. So if you like this video, please do hit the like button and subscribe to our channel. Thank you.